हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फॉर्मूले बनाने बताऊंगी। 9th से 12th क्लास में ये काम आता है और लगभग बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। जैसे 10th क्लास में भी हमारे पास एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, जिसमें इक्वेशंस बनानी होती हैं और वो सिर्फ नेम दे देते हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया, हाइड्रोजन दे दिया, अमोनिया दे दिया, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, फॉर्मूले बनाने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। देखिए, हाउ टू मेक फॉर्मूला। हाउ टू मेक फॉर्मूला। अब आपको ये है कि फॉर्मूले बनाने के लिए वैलेंसी आनी चाहिए। अगर आपने वैलेंसी निकालनी सीख ली तो आप फॉर्मूला इजीली बना सकते हो। और फॉर्मूले हम कैसे निकालेंगे, वैलेंसी हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आपके पास कोई भी एक एलिमेंट ले लीजिए। हम सिंपल सा एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे मान लो आपने ले लिया सल्फर, या फिर हम कोई दूसरा एलिमेंट भी ले सकते हैं। दोनों एग्जांपल्स लेके देख लेंगे हम। एक हम ले लेते हैं आपके पास एल्यूमिनियम। अब वैलेंसी कैसे निकालेंगे? देखो, आप KLMN लिखना सीखिए सबसे पहले। तो KLMN, K के अंदर हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, L में 8 जाएंगे, N में 18 एंड N में 32। आपने 9th क्लास में फॉर्मूला भी पढ़ा होगा 2n²। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 8 आएगा। n की जगह 3 पुट करेंगे तो यहाँ 18 आएगा। और अगर हम इसकी जगह क्या पुट करते हैं, 4 पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 32। और जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ध्यान रखना, इनसे कम इलेक्ट्रॉन इनमें एग्जिस्ट कर सकते हैं, बट इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 16 है, सबसे पहले हम कितने फिल करेंगे, 2। टोटल 16 है। अभी भी कितने बचे हमारे पास, 14। नेक्स्ट में कितने आ सकते हैं, 8। अब 10 फिल हो गए, फिर भी कितने बचे, 6। अब नेक्स्ट में कितने, 18। बट हमारे पास तो टोटल 10 तो हो गए, 6 ही बचे हुए। हम इसमें फिल कर देंगे 6। अब हमें क्या चाहिए इसके लिए, वैलेंसी। अब वैलेंसी निकालेंगे। तो वैलेंसी के लिए ध्यान रखना, अगर आपके पास लास्ट सेल में 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, 4 या 4 से कम इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी रहेगी एज इट इज, नो चेंज। और अगर 4 से ज्यादा हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें 8 में से माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इसमें 8 में से माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 8 - 6 वैलेंस 2। और वैलेंसी भी कितनी हो गई हमारे पास, 2। ऐसे ही हम एल्यूमिनियम के लिए करेंगे। फर्स्ट में कितने जाएंगे, 2, नेक्स्ट में 8। हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 to 10 तो हो गए। नेक्स्ट क्या करेंगे, 10 हो गए तो 3 बचे, नेक्स्ट में चले जाएंगे 3। अब अभी मैंने आपको बताया था लास्ट सेल में, ऐसा नहीं कि लास्ट हमेशा यही रहेगी, आपके पास लास्ट ये भी रह सकते हैं। हम एक एग्जांपल इसका भी कर लेंगे, 3। तो हमारे पास ये क्या है, 4 से कम है, 4 से कम है तो वैलेंसी एज इट इज रहेगी। तो कितनी आई, 3। हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, और एक एग्जाम्पल हम किसका ले, फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन का ले लेते हैं। चलो, ऑक्सीजन नंबर 8 पे आता है। अब 8 पे है तो फर्स्ट में कितने जाएंगे, 2। नेक्स्ट में कितने जाएंगे, 8। लेकिन हमारे पास टोटल ही 8 है, 2 तो जा चुके, 6 बचे, हमने यहाँ लिख दिए 6। अब लास्ट सेल कौन सी बन गई, ये वाली। अब लास्ट सेल में कितने, 6। 4 से ज्यादा है, तो 4 से अगर ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करते क्या आएगा, 8 - 6 2। तो ऐसे हम निकालते हैं वैलेंसी। और अगर मान लो आप नियोन का एग्जांपल लेते हो तो इसमें 10 होते हैं, यहाँ होते हैं 2, और टोटल 10 है। फर्स्ट में 2 गए, नेक्स्ट में कितना जाएगा, 8। अब यहाँ पे तो 8 है, 4 से ज्यादा है, तो 8 - 8 वैलेंसी क्या होगी, 0। इसीलिए जो भी नोबल गैसेज होते हैं वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होती हैं। हम बात कर रहे थे कि फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे, तो आपको क्या याद करना है, वैलेंसी। दूसरा आपको पता होना चाहिए, पहला हो गया वैलेंसी पता होनी चाहिए। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कौन सा हमारे पास मेटल है और कौन सा हमारे पास नॉन मेटल है। क्योंकि फर्स्टली हम मेटल लिखते हैं और उसी के बाद हम क्या लिखेंगे, नॉन मेटल। ऐसा नहीं है कि आप पहले नॉन मेटल लिख रहे हो और बाद में मेटल लिख रहे हो। फॉर एग्जांपल, शायद सॉल्ट का फॉर्मूला सभी को पता है, और सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। और अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो इसमें पॉजिटिव आता है, इस पे नेगेटिव आता है। तो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं हमारे पास नॉन मेटल, और पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं मेटल। तो हमेशा हम NaCl लिखते हैं। कभी आपने देखा है क्या ClNa लिखा हुआ, नो, ये हमेशा क्या रहेगा, रॉन्ग। ऑलवेज मेटल पहले आएगा और नॉन मेटल बाद में। अब देखो, हम एग्जांपल करते हैं। आप 1 to 20 तो एलिमेंट्स लर्न बिल्कुल अच्छे से ही रखना, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्हीं के ऊपर ही बन जाते हैं। देखो, हम जो फॉर्मूला है वो बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो
एल्यूमिनियम 1 to 20 लर्न कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। एल्यूमिनियम 13 पे आता है, क्लोराइड बनेगा क्लोरीन से, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल लिखो और फिर किसका सिंबल लिखोगे, क्लोरीन का सिंबल लिखो। लिख दिया। अब एल्यूमिनियम 13 पे आता है भाई, 13 पे करेंगे तो इसकी वैलेंसी क्या होगी हमारे पास 2 8 3, 3 तो 4 से कम है, इसकी वैलेंसी हो गई 3, ये सिर्फ मैंने आपकी नॉलेज के लिए लिखा है। क्लोरीन 17 पे आता है तो इसके लिए क्या करेंगे 2 8 7, और 7 तो 4 से ज्यादा हो गया तो 8 - 7 कितना हो गया 1। अब हम लगा देंगे क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस का मीनिंग है यानी कि जो आप कहते हैं ना क्रॉस करके मेथड। अब क्या बना, Al कितने हैं 1, Al 1 हो गया, और Cl कितने हैं 3, तो ये क्या हो गया Cl3। इस एरो को आप नीचे ले सकते हो। एल्यूमिनियम 1 हो गया और क्लोरीन कितने हो गए 3, क्या बन गया फॉर्मूला AlCl3। किसी से हम पूछते हैं कि सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ तो Na2 होता है। अगर हमने उसी टाइम पूछ लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड का बताओ तो वो बोलेगा Mg2O, इट्स रॉन्ग। तो देखिए कैसे बनेगा, हम बना रहे हैं सोडियम ऑक्साइड और दूसरा बना रहे हैं किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बना लेते हैं चलो, या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही रहने दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसे करेंगे हम, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na, ऑक्साइड ऑक्सीजन से बनता है, ऑक्सीजन का सिंबल O। एक और बना लेते हैं चलो, तीनों में ही हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्साइड का सिंबल O, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, ऑक्साइड के लिए हम क्या यूज करेंगे O, क्योंकि ऑक्सीजन ही ऑक्साइड बनाता है। सोडियम की वैलेंसी 11 पे आता है 281, ऑक्सीजन 8 पे आता है 26, दैट मींस 8 - 6 कितना हुआ 2। मैग्नीशियम कितने पे आता है 12 पे आता है, तो 12 पे आएगा तो 282, और 2 तो 4 से कम है तो एज इट इज। ऑक्सीजन का हमने पहले भी निकाल लिया 2, एल्यूमिनियम का क्या होगा पीछे हमने किया था 3, ऑक्सीजन की 2। लगा दो भाई क्रिस क्रॉस, ये लीजिए सभी में लगा दिए एक साथ। अब देखिए फॉर्मूला क्या क्या बने हमारे पास, Na कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन कितना हो गया 1, क्या बन गया Na2। मैग्नीशियम कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी कितने हैं 2, इक्वल हो तो कट कर दिया करो, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। अब Mg भी 1 और ऑक्सीजन भी 1, क्या बन गया हमारे पास MgO। एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और ऑक्सीजन कितने हैं 3, क्या बन जाएगा हमारे पास Al2O3। इस टाइप से आप सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हो।